हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं हूं सीए पंकज सरावगी और हमारा चल रहा है चैप्टर लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में अगर मैं बात करूं तो हम बना रहे हैं लाइफ साइकिल कॉस्ट शीट, जिसको आप लाइफ साइकिल इनकम स्टेटमेंट भी बोल सकते हो और लाइफ साइकिल बजट भी आप बोल देते हो। दो क्वेश्चन हमने इस पे कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। लास्ट क्लास में मैंने आपको दो क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपने उन दोनों क्वेश्चन को करने की बिल्कुल कोशिश की होगी। आपने उन दोनों क्वेश्चन को करने की बिल्कुल कोशिश करी होगी, आई होप। अब जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका तो आंसर गिवन था, तो आपने उसको किया होगा, तो आपने उसको मैच भी कर लिया होगा। आपको पता लग गया होगा कि सर आपका आंसर ठीक है या गलत है। बट कई बच्चे कहते हैं सर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर गिवन नहीं है और हम मैच नहीं कर पा रहे, तो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं ताकि एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप अपना आंसर भी मैच कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। ए कंपनी हैज डेवलप्ड अ स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स and once introduced in the market, the same expected to have a life of 3 years from the time of its introduction in the market before the device become obsolete due to technological advancement of other competitive products। एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर जो है वो आप इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हो। लाइफ रहेगी, इसकी लाइफ साइकिल जो रहेगी वो 3 साल की लाइफ साइकिल रहेगी। सर ठीक है, उसके बाद वो ऑब्सोलीट हो जाएगा। मतलब सबसे पहले हमें यही पता लग गया सर लाइफ साइकिल कितनी है, 3 साल की। लाइफ साइकिल पीरियड कितना है, 3 साल का। यू हैव बीन आस्क्ड बाय द कंपनी टू प्रिपेयर ए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बजट। आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बजट बना के देना है। सिमिलर क्वेश्चन ही है जो क्वेश्चन नंबर 2 किया था। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। आपको ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3 का डेटा गिवन है। नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड। फर्स्ट ईयर में आप 30,000 यूनिट सेल करेंगे, सेकेंड ईयर में 1,20,000, थर्ड ईयर में 90,000। कंप्यूटर्स पर बैच, जो भी कॉस्ट बैच वाइज होगी उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी कंप्यूटर पर बैच कितने हैं। तो कंप्यूटर पर बैच ईयर 1 में 50 बना रहे हैं, सेकेंड और थर्ड ईयर में 60 बना रहे हैं। तो सिंपल सी अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ बैचेस की, तो सर 30,000 यूनिट है फर्स्ट ईयर में और 50 का एक बैच है, तो 600 बैचेस बनेंगे। सेकेंड ईयर में अगर मैं बात करूं तो 1,20,000 कंप्यूटर्स है, 60 का एक बैच है तो 2,000 बैचेस बनेंगे। और थर्ड ईयर में 90,000 कंप्यूटर है, 60 का एक बैच है तो 1,500 बैचेस बनेंगे। तो नंबर ऑफ बैचेस हम कैलकुलेट कर लेंगे। प्राइस पर डिवाइस गिवन है 18,000, 16,000 और 14,000। R&D and design cost, that is the part of pre-manufacturing cost, 1,800, 200 और nil। प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट पर डिवाइस गिवन है 6,400, 6,000 और 6,000। इसके अलावा कुछ बैच वाइज भी वेरिएबल कॉस्ट है, तो वेरिएबल कॉस्ट पर बैच है 28,000, 24,000 और 24,000। इसके लिए आपको नंबर ऑफ बैचेस की जरूरत पड़ेगी जो हम इजीली ऊपर कैलकुलेट कर पा रहे हैं। फिक्स कॉस्ट है 1,200, ठीक है, सेम है। मार्केटिंग कॉस्ट इज द पार्ट ऑफ पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग। इसमें वेरिएबल कॉस्ट पर डिवाइस रहेगा 1,080, 960 और 840। फिक्स कॉस्ट रहेगा 800, 600 और 600। सारी फिगर लैक्स में है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन में जो यूनिट्स है पर बैच वो 25 है। तो सर डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर ऑफ बैचेस अलग होंगे। 30,000 डिवाइड बाई 25, 1,20,000 डिवाइडेड बाई 20 और 90,000 डिवाइड बाई 15। और वेरिएबल कॉस्ट पर डिवाइस भी बता दिए यहाँ पे और वेरिएबल कॉस्ट पर बैच भी बता दिए, जिसके लिए आपको नंबर ऑफ बैचेस की जरूरत पड़ेगी। फिक्स कॉस्ट बता दी है 480 है ईच ईयर। कस्टमर सर्विस कॉस्ट पर यूनिट 600, 450, 450। क्वेश्चन की डिमांड ऊपर भी गिवन थी, नीचे भी लिखी हुई है। प्रिपेयर द बजटेड लाइफ साइकिल ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सर वही आपको लाइफ साइकिल कॉस्ट शीट बना के देनी है और हमें इनकम स्टेटमेंट बना के देना है, प्रॉफिट निकालना है। सर ठीक है, समझ में बात आ गई है कि सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। तो हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे लाइफ साइकिल बजट। 4 कॉलम रखेंगे, पर्टिकुलर्स, ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3। हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 3। हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 3 और हम बना रहे हैं लाइफ साइकिल बजट। हम बना रहे हैं लाइफ साइकिल बजट।
लाइफ साइकिल बजट, 4 कॉलम रहेंगे आपके पर्टिकुलर्स, ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3। 3 साल का डेटा है अपने पास। सर सबसे पहले हमें निकालना है प्रॉफिट, तो हम सबसे पहले रेवेन्यू कंसीडर करेंगे। हम सबसे पहले लिखेंगे रेवेन्यू, दैट इज सेल्स रेवेन्यू। रेवेन्यू की अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपको नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड भी गिवन है और प्राइस पर डिवाइस भी गिवन है। तो 30,000 इंटू 18,000, 30,000 इंटू 18,000, 30,000 इंटू 18,000, 30,000 इंटू 18,000 किया तो ये वैल्यू आ गई, काफी लंबी सी वैल्यू आ रही है, लेकिन सारी की सारी फिगर आपको आगे जाकर लैक्स में गिवन है। तो एक काम करते हैं, इसको लैक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहां पे ही आ जाएगा आपके पास 5400 लैक्स। सेकेंड ईयर में अगर मैं बात करूं तो 1,20,000 यूनिट आप सेल करेंगे एट द रेट ऑफ 16,000। 1,20,000 यूनिट आप सेल करेंगे एट द रेट ऑफ 16,000। तो ये भी एक बड़ी सी वैल्यू आ जाएगी आपकी, जिसको अगर लैक्स में कन्वर्ट कर दूं तो इट विल बी 19,200 लैक्स। तो सारी की सारी फिगर्स जो है मैं लिख देता हूं यहां पे। हम सारी की सारी जो फिगर है वो लैक्स में कंसीडर कर लेते हैं। इसके बाद थर्ड ईयर में आप सेल करोगे 90,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 14,000, 90,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 14,000, 90,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 14,000। इसको लैक्स में कन्वर्ट कर लिया तो ये आ गया 12,600 लैक्स। सर ये रेवेन्यू आ गया अपना, ये अपना रेवेन्यू आ गया। आप चाहो तो इसको नाम ए वगैरह दे सकते हो, नहीं तो सीधा सीधा भी रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करके दिखा सकते हो, चॉइस आपकी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद हमारा टारगेट होता है कॉस्ट की कैलकुलेशन करना। कॉस्ट की जो कैलकुलेशन हम दिखाते हैं लाइफ साइकिल बजट में, वो दिखाते हैं 3 पार्ट्स में, जिसमें सबसे पहले हम लिखते हैं प्री मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। सबसे पहले हम लिखते हैं प्री मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। और प्री मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन में केवल और केवल एक ही कॉस्ट है, R&D एंड डिजाइन कॉस्ट के नाम से 1800 लैक्स, 200 लैख और नील। R&D एंड डिजाइन कॉस्ट प्री मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में हमारे पास गिवन है R&D एंड डिजाइन कॉस्ट, R&D एंड डिजाइन कॉस्ट, और ये कॉस्ट हमारे पास लैक्स में ही गिवन ऑलरेडी 1800 और 200, 1800 200 नील। इसके बाद प्री मैन्युफैक्चरिंग के बाद नेक्स्ट कॉस्ट आ जाती है हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। नेक्स्ट कॉस्ट हमारी आ जाती है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की अगर बात करें तो सर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में हमारे पास सबसे पहले गिवन है वेरिएबल कॉस्ट पर डिवाइस, मतलब पर यूनिट के अकॉर्डिंगली कुछ वेरिएबल कॉस्ट गिवन है। तो मैं लिख देता हूं यहां पे वेरिएबल कॉस्ट है, और ये यूनिट वाइज गिवन है, क्योंकि बैच वाइज अलग से गिवन है, इस वजह से मैंने लिख दिया है कि ये वेरिएबल कॉस्ट जो है वो यूनिट वाइज है। 6400 पर यूनिट है और नंबर ऑफ यूनिट्स है 30,000। तो 30,000 मल्टीप्लाई बाई 6400, 30,000 मल्टीप्लाई बाई 6400 कैलकुलेशन अभी कर लेंगे। सेकेंड ईयर में मैं बात करूं तो वेरिएबल कॉस्ट पर डिवाइस है 6,000 और नंबर ऑफ यूनिट्स आपकी 1,20,000। तो ये हो जाएगा 1,20,000 इंटू में 6,000। सिमिलरली थर्ड ईयर में भी ये 6,000 थी और नंबर ऑफ यूनिट थी आपकी 90,000। तो 90,000 मल्टीप्लाई बाई 6,000, 30,000 इंटू 6,400 लैक्स में कन्वर्ट कर दिया सर, आ गया 1920। 1,20,000 इंटू 6,000
लैक्स में कन्वर्ट कर दिया, आ गया 7200। 90,000 इंटू 6,000 लैक्स में कन्वर्ट कर दिया, आ गया 5400। ठीक है, ये वेरिएबल कॉस्ट यूनिट वाइज थी, डिवाइस वाइज थी। नेक्स्ट वेरिएबल कॉस्ट है बैच वाइज, मतलब बैच के अकॉर्डिंगली वो वेरी करती है। तो वेरिएबल कॉस्ट है बैच वाइज, तो फिर से लिखेंगे वेरिएबल कॉस्ट, और इस बार ये बैच वाइज है। मैं इसलिए लिख रहा हूं ये यूनिट वाइज बैच वाइज, ताकि आप कैलकुलेशन के टाइम पे, रिवीजन के टाइम पे किसी तरीके कोई दिक्कत ना लगे। वेरिएबल कॉस्ट दोनों अलग अलग आपको दिखेगी। सर अगर बैच वाइज आपको कॉस्ट बतानी है तो आपको प्रोडक्शन के बैच पता होने चाहिए, नंबर ऑफ बैचेस पता होने चाहिए प्रोडक्शन के। तो एक काम करते हैं, वर्किंग नोट में आते हैं, वर्किंग नोट में आते हैं, और वर्किंग नोट में नंबर ऑफ बैचेस की मैं कैलकुलेशन कर देता हूं। नंबर ऑफ बैचेस, और ये नंबर ऑफ बैचेस जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये प्रोडक्शन के कैलकुलेट कर रहे हैं कि प्रोडक्शन के बैचेस कितने हैं। 3 सालों के लिए अलग अलग कैलकुलेशन जाएगी। फर्स्ट ईयर में आप 30,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो, और एक बैच जो था आपका वो था 50 का, तो 30,000 डिवाइड बाई 50 हो जाएगा, 30,000 डिवाइडेड बाई 50 हो जाएगा। सेकेंड ईयर में अगर हम बात करें, तो सेकेंड ईयर में आप 1,20,000 यूनिट बना रहे हो, 60 का बैच है एक, तो 1,20,000 डिवाइडेड बाई 60 हो जाएगा। और थर्ड ईयर में आप 90,000 यूनिट बना रहे हो, और बैच आपका अभी भी थर्ड ईयर में भी 60 यूनिट्स का ही है। बिल्कुल सर 60 यूनिट्स का ही है। तो प्रोडक्शन के लिए आपको कितने बैचेस यहाँ पे बनाने पड़ेंगे, तो 30,000 डिवाइड बाई 50, फर्स्ट ईयर में आपके 600 बैचेस होंगे। सेकेंड ईयर में 1,20,000 डिवाइड बाई 60, 2,000 बैचेस होंगे। और थर्ड ईयर में 90,000 डिवाइड बाई 60, 1,500 बैचेस होंगे। क्योंकि आपको अब जो कॉस्ट गिवन है वो बैच वाइज गिवन है, तो नंबर ऑफ बैचेस है 600, 2,000 और 1,500। तो नंबर ऑफ बैचेस है 600 फर्स्ट ईयर में, 2,000 सेकेंड ईयर में, और थर्ड ईयर में 1,500। पर बैच आपकी कॉस्ट कितनी है, तो सर ये वेरिएबल कॉस्ट पर बैच है 28,000, 24,000 और 24,000। 28,000, 24,000 एंड 24,000, ये बैच वाइज कॉस्ट है, और हम सारी फिगर लैक्स में ले रहे हैं। तो 600 इंटू 28,000 डिवाइड, मतलब लैक्स में कन्वर्ट कर दो, 168 लाख आ गया। नेक्स्ट आ जाएगा 2,000 इंटू 24,000, लैक्स में कन्वर्ट कर दिया, 480 आ गया। और 1,500 मल्टीप्लाई बाई 24,000, लैक्स में कन्वर्ट कर दिया, 360 लाख आ गया। ठीक है, 360 लाख आ गया। वेरिएबल कॉस्ट आ गई प्रोडक्शन की। इसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट है 1,200, 1,200, 1,200, ऑलरेडी लैक्स में गिवन है, तो एज इट इज ही कॉपी कर लेते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट 1,200, 1,200 एंड 1,200, ये होगी आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इसके बाद आपको पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे गिवन है, तो हम लिखेंगे पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले आपको यहां पे पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में मार्केटिंग के खर्चे गिवन है। मार्केटिंग की कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है पर डिवाइस गिवन है सबसे पहले तो मार्केटिंग में सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट, पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग में मार्केटिंग कॉस्ट, और मार्केटिंग कॉस्ट में भी वेरिएबल कॉस्ट, मार्केटिंग में भी वेरिएबल कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट है सबसे पहले 1,080, और नंबर ऑफ यूनिट्स आपकी 30,000 चली रही है, तो 30,000 इंटू 1,080। सेकेंड ईयर में आपकी नंबर ऑफ यूनिट तो 1,20,000 है, और इसमें आपका ये जो वेरिएबल कॉस्ट मार्केटिंग का खर्चा है ये है 960, और थर्ड ईयर में ये 840 है।
960, थर्ड ईयर में नंबर ऑफ यूनिट है 90,000 और खर्चा आपका 840 रुपए पर यूनिट, 840 पर यूनिट। 30,000 इंटू 1080 लैक्स में कन्वर्ट कर दिया, ये आ गया 324 लैक्स। नेक्स्ट 1,20,000 इंटू 960 लैक्स में कन्वर्ट कर दिया, ये आ गया 1152। 90,000 इंटू 840 लैक्स में कन्वर्ट कर दिया, ये आ गया 756। वेरिएबल कॉस्ट के बाद मार्केटिंग में आपको फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है, ऑलरेडी लैक्स में है 800, 600 और 600। फिक्स्ड कॉस्ट 800, 600 और 600। मार्केटिंग कॉस्ट के बाद हमें पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग में ही गिवन है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में अगर मैं बात करूं तो आपको सबसे पहले तो यहां पे यूनिट्स पर बैच बताई है कि डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पर बैच नंबर ऑफ यूनिट्स अलग है, और उसके बाद आपको वेरिएबल कॉस्ट पर डिवाइस बताया और वेरिएबल कॉस्ट पर बैच भी बताया है। तो सर सबसे पहले तो मैं वेरिएबल कॉस्ट पर डिवाइस जो है वो तो बिना बैचेस कैलकुलेट किए लिख सकता हूं, तो वेरिएबल कॉस्ट लिख लेता हूं पहले तो यूनिट वाइज। डिस्ट्रीब्यूशन में भी वेरिएबल कॉस्ट पहले तो आपको गिवन है यूनिट वाइज। यूनिट वाइज गिवन है सबसे पहले 300 रुपए, 300 रुपए, 300 रुपए है सर, बस नंबर ऑफ यूनिट वेरी करेगी आपकी। तो एक काम करता हूं, यहां पे टॉप पे लिख देता हूं नंबर ऑफ यूनिट कितनी है 30,000। सेकेंड ईयर में ये था 1,20,000 यूनिट्स, 1,20,000 यूनिट्स। आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हो एग्जाम में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1,20,000 यूनिट्स। और थर्ड ईयर में 90,000 यूनिट्स। जब टॉप पे आपने नंबर ऑफ यूनिट लिख दिया, रेट सेम है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं एट द रेट ऑफ ₹300। अब मैं क्या करूंगा, 30,000 यूनिट्स है, एट द रेट ऑफ 300 है, तो ये लैक्स में कन्वर्ट करके 90 लाख फिगर आ जाएगी। सेकेंड ईयर में 1,20,000 यूनिट्स है, एट द रेट ऑफ 300 लैक्स में कन्वर्ट किया तो 360 लाख आ गया। थर्ड ईयर में 90,000 यूनिट्स है, एट द रेट ऑफ 300 लैक्स में कन्वर्ट कर दिया तो 270 लाख आ गया। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉस्ट गिवन है वो है तो वेरिएबल कॉस्ट ही, बट वो गिवन है हमें बैच वाइज, बैच के अकॉर्डिंगली गिवन है। और अगर बैच के अकॉर्डिंगली गिवन है तो हमें जरूरत पड़ने वाली है, सर बैच वाइज गिवन है 3600, 3600 और लास्ट में 3000 है, लेकिन इसके लिए आपको नंबर ऑफ बैचेस पता होने चाहिए, वो भी डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये नंबर ऑफ बैचेस आपने कैलकुलेट किए थे प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अब मैं कैलकुलेट करूंगा नंबर ऑफ बैचेस, नंबर ऑफ बैचेस डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ईयर 1 सर नंबर ऑफ यूनिट जो है वो है 30,000 फर्स्ट ईयर में। और बैच के साइज की मैं बात करूं तो यूनिट्स पर बैच चल रही है आपकी 25, 20 और 15, 5-5 यूनिट कम होती जा रही है, 25 यूनिट का बैच है। सेकेंड ईयर में अगर मैं बात करूं तो सेकेंड ईयर में नंबर ऑफ यूनिट तो आपकी 1,20,000 है, लेकिन एक बैच केवल और केवल 20 यूनिट का है। और थर्ड ईयर में अगर मैं बात करूं, थर्ड ईयर में अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ यूनिट तो आपकी 90,000 है, और एक बैच जो है वो केवल और केवल 15 यूनिट्स का है। तो फर्स्ट ईयर में आपके नंबर ऑफ बैचेस होंगे 1200, सेकेंड ईयर में आपके नंबर ऑफ बैचेस होंगे 6,000, और थर्ड ईयर में आपके नंबर ऑफ बैचेस सेम ही रहेंगे, आई थिंक 6,000। नंबर ऑफ बैचेस हमें पता चल गए, और पर बैच जो हमारी कॉस्ट है वो गिवन है, पहले और दूसरे साल में 3600 और थर्ड ईयर में 3000 है। तो 1200 इंटू 1200 इंटू 3600, देन 6000 इंटू ये भी 3600 ही है,
थर्ड ईयर में नंबर ऑफ बैचेस तो 6000 ही रहेंगे, बट कॉस्ट पर बैच जो है वो आपकी 3000 होगी। कॉस्ट पर बैच जो है वो आपकी 3000 रुपए होगी। तो इसको लैक्स में लिख लेते हैं। 1200 मल्टीप्लाई बाई 3600 लैक्स में कन्वर्ट किया तो ये 43.2 लाख आ गया। सेकेंड ईयर में 6000 इंटू 3600 इसको लैक्स में कन्वर्ट किया है तो ये 216 आ गया। और यहां पे 6000 इंटू 3000 इसको लैक्स में लिखा तो ये 180 लाख आ गया। ये 180 लाख आ गया। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन में ही हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट भी गिवन है, दैट इज 480 लाख। 480 लाख फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है। हम लिखेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट ऑलरेडी हमारे पास लैक्स में ही गिवन है, 480, 480 एंड 480। फर्स्ट ईयर में 480, सेकेंड ईयर में 480 एंड थर्ड ईयर में भी 480। इसके अलावा पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग में ही आपके पास कस्टमर सर्विस कॉस्ट भी गिवन है और ये पर यूनिट के अकॉर्डिंगली गिवन है। तो हम लिखेंगे कस्टमर सर्विस कॉस्ट, कस्टमर सर्विस कॉस्ट, नंबर ऑफ यूनिट्स तो हमारे पास है ही और ये कॉस्ट भी आपकी चेंज हो रही है बार बार। पहले है 600, देन 450, देन 450। फर्स्ट ईयर में 30,000 यूनिट्स है और 600 पर यूनिट। सेकेंड ईयर में आपकी नंबर ऑफ यूनिट है 1,20,000 और कॉस्ट पर यूनिट गिवन है 450। और थर्ड ईयर में है 90,000 और 450 पर यूनिट। तो ये आ जाएगा 30,000 इंटू 600, दैट इज लैक्स में लिखना है मुझे तो 180 लाख। सेकेंड ईयर में आ जाएगा 1,20,000 मल्टीप्लाई बाई 450, लैक्स में लिखना है मुझे तो आ जाएगा 540 लाख। और थर्ड ईयर में 90,000 इंटू 450 लैक्स में लिखना है तो ये आ गया मेरा 405 लाख। इसके अलावा मुझे कोई खर्चा तो गिवन है नहीं, तो मैं कर लेता हूं इसका टोटल ताकि हमें पता लग जाए यहां पे कॉस्ट का टोटल। बाकी एज सच कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप ऊपर पहले रेवेन्यू को ए लिखो, कॉस्ट को बी लिखो, कोई जरूरी नहीं है। रेवेन्यू में से डायरेक्ट कॉस्ट माइनस करके आप प्रॉफिट दिखा सकते हो। तो यहां पे मैं टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर देता हूं। फर्स्ट ईयर में 1800 प्लस 1920 प्लस 168 प्लस 1200 प्लस 324 प्लस 800 प्लस 90 प्लस 43.2 plus 480 plus 180, it will come 7005.2. 7005.2, that is our cost. Second year में 200 plus 7200 plus 480 plus 1200 plus 1152 plus 600 plus 360 plus 216 plus 480 plus 540, it will be 12,428. 12,428। और इसके बाद थर्ड ईयर की अगर मैं बात करूं तो 5400 प्लस 360 प्लस 1200 प्लस 756 प्लस 600 प्लस 270 प्लस 180 प्लस 480 प्लस 405, ये आ जाएगा आपका 9651। हमें कॉस्ट पता चल गई और रेवेन्यू हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो अब आप अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट दैट इज ए में से पी माइनस करेंगे
आपको आपका प्रॉफिट पता लगेगा। फर्स्ट ईयर में आपका रेवेन्यू तो केवल 5400 का है, जबकि आपकी कॉस्ट काफी हाई है जो कि नॉर्मली फर्स्ट ईयर में रहती ही है। तो आपको लॉस होगा 1605.2 का, 1605.2 का नेगेटिव आएगा, दैट इज लॉस आएगा। सेकेंड ईयर में बात करें तो रेवेन्यू 19,200 का है, कॉस्ट आपकी 12,428 की, तो आपको प्रॉफिट होगा 6772 का। एंड थर्ड ईयर में आपका रेवेन्यू है 12,600 का, कॉस्ट आपकी 9651 की, तो आपका प्रॉफिट होगा 2949। तो नॉर्मली ऐसा ही होता है, स्टार्टिंग में आपको लॉसेज है, देन आपको प्रॉफिट ज्यादा होते हैं, देन आपके प्रॉफिट कम हो जाते हैं, क्योंकि लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में सीन यही चलता है कि स्टार्टिंग में आपको इनिशिएशन फेज में होते हो तो खर्चे ज्यादा लगाने पड़ते हैं, लास्ट में जाके ऑब्सोलीट होने मतलब मार्केट डिक्लाइन हो जाता है, तो 20 के पीरियड्स में आप अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर पाते हो। बिल्कुल सिमिलर तरीके का ही क्वेश्चन था जो क्वेश्चन नंबर सेकंड था, जस्ट आप अपना आंसर मैच कर सको इसलिए आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवा दिया। हेडिंग पुट कर लीजिए आंसर नंबर 3, और किसी को कॉपी करने की इसको जरूरत लगती है तो बिल्कुल आप इसको कॉपी कर सकते हैं। अब स्टूडेंट कहता है कि सर जब क्वेश्चन नंबर 3 करवा ही दिया है तो जो क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क में दिया था वो भी करवा दीजिए। तो चलिए आपकी बात मान लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 जो लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था वो भी कर लेते हैं। आओ जरा क्वेश्चन नंबर 4 सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है, कर लेते हैं ऑन द स्टूडेंट डिमांड। क्वेश्चन नंबर 4, टेक्नोटिक लिमिटेड specializes in the manufacture of computers. It is planning to introduce a new computer specially designed for children. इस बार ये चिल्ड्रंस के लिए कंप्यूटर बनाएंगे, and development of the new computer is to begin shortly, and Technotic Limited is in the process of preparing a product life cycle budget. और हम इसके लिए बनाने जा रहे हैं लाइफ साइकिल का बजट। It expect the new product to have a लाइफ साइकिल ऑफ 3 ईयर, इसमें भी 3 साल का लाइफ साइकिल है, फ्रॉम द टाइम ऑफ इट्स प्रोडक्शन इन द मार्केट बिफोर द कंप्यूटर बिकम ऑब्सोलीट ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑफ अदर कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट। सर बात सिंपल सी है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बजट अपने को बनाना है, 3 साल का डेटा गिवन है जैसे पिछले क्वेश्चन में गिवन था। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। ईयर 1 में यूनिट्स मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड विल बी 25,000, सेकेंड ईयर में 1 लाख, थर्ड ईयर में 75,000। कंप्यूटर्स पर बैच बता दिए हैं ताकि आप इजीली
नंबर ऑफ बैचेस कैलकुलेट कर सको। प्राइस पर कंप्यूटर बता दिया है ताकि हम इजीली रेवेन्यू कैलकुलेट कर सके। और इस क्वेश्चन में भी आप देख सकते हो जो प्री मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसमें R&D एंड डिजाइन कॉस्ट 450 लाख 50 लाख नील मतलब लैक्स में गिवन है। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में लैक्स में फिगर ली थी इसमें भी लैक्स में ले लेंगे। हालांकि मैंने जो आंसर है वो पूरे पूरे गिवन है बट ठीक है कैलकुलेशन हम लैक्स में कर सकते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट में बिल्कुल सिमिलर तरीके से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट पर बैच गिवन है, फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है। मार्केटिंग कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन में वही यूनिट प्रोड्यूस्ड पर बैच, तो डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली आपके नंबर ऑफ बैचेस वेरी कर जाएंगे। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर बैच, फिक्स्ड कॉस्ट, कस्टमर सर्विस कॉस्ट पर यूनिट। सर बिल्कुल सेम कॉपी पेस्ट किया गया है जो क्वेश्चन नंबर 3 था। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बजटेड लाइफ साइकिल ऑपरेटिंग प्रॉफिट फॉर द न्यू कंप्यूटर। तो जिन बच्चों ने मेहनत नहीं करी, जिन बच्चों ने होमवर्क नहीं करा, तो उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि अभी भी ये क्वेश्चन आप खुद ही ट्राई करके देखो। हालांकि मैं करवा रहा हूं क्वेश्चन क्लास में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट फिर भी मेरा सजेशन यही है आप खुद इस क्वेश्चन को करके देखो, लास्ट में आंसर मैच कर लेना। अगर आपका आंसर मैच नहीं होता है तो आप वीडियो को देख लो कि आपको कहां पे क्या मिस्टेक आपने करी थी, ताकि आपको क्लैरिटी आ जाएगी कहां पे आप मिस्टेक कर रहे हो। अगर ये स्लाइड किसी को कॉपी करना रह गई हो तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लेना। हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 4। और सर आंसर नंबर 4 क्या हेडिंग पुट करेंगे? जो हमने अभी अभी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बनाया था बिल्कुल सेम तरीके से ही तो चलेगा। तो मैं एक काम करता हूं, 19 स्लाइड्स की डुप्लीकेट कॉपी एक क्रिएट कर लेता हूं, 19 स्लाइड्स की एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट कर लेता हूं और उसी के अंदर हम फिगर्स चेंज करेंगे ताकि आपका कुछ टाइम सेव मैं यहां पे कर सकूं। राइट, आंसर नंबर चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और सर बिल्कुल ये सारी फिगर्स जो है वो हमें चेंज करनी पड़ेगी। जो हेड्स हैं वो तो सेम चलेंगे क्योंकि सारे के सारे खर्चे बिल्कुल उसी तरीके से गिवन है, यूनिट वाइज, बैच वाइज, और वही सारे के सारे खर्चों के नाम है। तो जो लेफ्ट साइड में हमने हेडिंग पुट करी हुई है वो तो सेम रहेगी। तो कम से कम वो लिखने का जो टाइम है वो हम यहाँ पे सेव कर सकते हैं। वैसे भी HCM इज द लेंथीएस्ट सब्जेक्ट इन योर CMA फाइनल, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम सेव कर लिया जाए तो सर कोई बुरी बात नहीं है। चलिए हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 4, आंसर नंबर 4। और मैं यहाँ पे ब्लैक पेन यूज कर लेता हूँ। आंसर नंबर 4, लाइफ साइकिल बजट हम बनाएंगे, सारी की सारी फिगर लैक्स में लिखेंगे। वही 3 साल का डेटा है तो 4 कॉलम रहेंगे, पर्टिकुलर्स, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। सर ईयर 1 में आप 25,000, ईयर 2 में 1 लाख और ईयर 3 में 75,000 यूनिट्स बनाकर सेल करने वाले हो। तो 25,000, 1 लाख यूनिट्स एंड 75,000 यूनिट्स, ऐसा कुछ सीन रहने वाला है। रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन है प्राइस पर डिवाइस जो है पहले साल में 4500 है, सेकंड ईयर में 4000 और थर्ड ईयर में 3500 है, 500 रुपए कम होता जा रहा है। तो ये कैलकुलेशन हो जाएगी आपकी 4500 मल्टीप्लाई बाई 25,000
यहाँ पे 500 रुपए कम होके 4000 हो गया, तो 4000 मल्टीप्लाई बाई 1 लाख, और यहां पे ये प्राइस आपका और कम हो गया 500 रुपए से, 3500 इंटू 75,000। मैं लैक्स में ही लिख रहा हूं फिगर 1125। हालांकि मैंने आंसर जो दिए हैं वो दिए हैं पूरी पूरी फिगर्स में, बट कोई दिक्कत नहीं, आंसर तो मैच हो ही जाएंगे। 4000 एंड 2625, ये आपका रेवेन्यू आ गया, ये आपका सेल्स वैल्यू आ गई। इसके बाद हमारा टारगेट रहता है कॉस्ट की कैलकुलेशन, और कॉस्ट में भी हम सबसे पहले लिखते हैं प्री मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। और प्री मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में आप देख सकते हो क्वेश्चन में एक सिंगल कॉस्ट है, R&D एंड डिजाइन कॉस्ट 450 लाख एंड 50 लाख, 450 लाख एंड 50 लाख, थर्ड ईयर में नील। इसके बाद आपके पास जो कॉस्ट गिवन है वो गिवन है प्रोडक्शन कॉस्ट, और पहले आपके पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 1600, 1500, 1500। तो ये आ जाएगा आपका वेरिएबल कॉस्ट यूनिट वाइज में 1600 रुपए पर यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट आपकी 25,000। यहां पे आ जाएगा ये 1500 पर यूनिट, और नंबर ऑफ यूनिट आपका 1 लाख। यहां पे भी ये 1500 पर यूनिट, बट नंबर ऑफ यूनिट आपकी कम हो गई, 75,000 रह गई। ये आ जाएगा आपका लैक्स में 400 लाख, ये आ जाएगा आपका लैक्स में 1500, और ये आ जाएगा लैक्स में आपका 1125। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के बाद वेरिएबल कॉस्ट पर बैच भी है, तो इसके लिए आपको नंबर ऑफ बैचेस कैलकुलेट करने पड़ेंगे, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेट किए थे। आ जाते हैं वर्किंग नोट में और कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ बैचेस प्रोडक्शन के अकॉर्डिंगली। नंबर ऑफ यूनिट्स 25,000, 1 लाख और 75,000। 25,000, 1 लाख एंड 75,000 डिवाइडेड बाई, पर बैच अगर बात करें नंबर ऑफ यूनिट की, तो कंप्यूटर्स पर बैच आपको बताए थे मैन्युफैक्चरिंग के अकॉर्डिंगली 40, 50 एंड 50, 40, 50 एंड 50। तो ये नंबर ऑफ बैचेस बन जाएंगे अपने 625 बैचेस, 2000 बैचेस और 1500 बैचेस। नंबर ऑफ बैचेस हमें पता लग गए, तो अब हम यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट बैच वाइज लिख लेते हैं। सर नंबर ऑफ बैचेस है 625, 2000 और 1500। 625, 2000 और 1500, और पर बैच जो कॉस्ट आने वाली है आपकी, वो वेरिएबल कॉस्ट पर बैच है 7,000, 6,000 एंड 6,000। 7,000, 6,000 एंड 6,000। लैक्स में लिखनी है 625 इंटू 7,000। लैक्स में अगर मैं लिखता हूं तो ये आ जाएगा 43.75। 2,000 इंटू 6,000, और अगर मैं इसको लैक्स में लिखता हूं तो ये आ जाएगा 120, 120 लैक्स। 1500 इंटू 6,000, तो ये हमारा लैक्स में लिखता हूं तो ये आ जाएगा अपना 90 लैख। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड फिक्स्ड कॉस्ट हर साल सेम है आपकी 300 लैक्स की, तो 300 लैख, 300 लैख एंड 300 लैख। इसके बाद हमारे पास गिवन है पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे, जिसमें सबसे पहले मार्केटिंग की कॉस्ट है, और मार्केटिंग की कॉस्ट है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट गिवन है, जो कि अलग अलग है 360, देन 40 रुपीज कम होके 320, देन 40 रुपीज कम होके 280। तो 360 पर यूनिट, 320 पर यूनिट एंड 280 पर यूनिट। और नंबर ऑफ यूनिट्स आपकी चल रही है 25,000, 1 लाख एंड 75,000। 25,000,
1,75,000, तो ये आ जाएगा आपका 360 इंटू 25,000 लैक्स में लिखता हूं तो ये आ जाएगा आपका 90 लाख। ये तो 320 लाख आ ही जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 280 इंटू 75,000, और इसको लैक्स में लिखूं तो ये आ जाएगा 210। इसके बाद हमारे पास मार्केटिंग की फिक्स कॉस्ट गिवन है 200 लाख फर्स्ट ईयर में, देन 150 तो 200 लाख, 150 लाख एंड 150 लाख। इसके बाद पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग में ही हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे गिवन है, और डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे यूनिट्स प्रोड्यूस्ड पर बैच गिवन है, जिसके बेसिस पे हम नंबर ऑफ बैचेस निकालेंगे। बट उससे पहले लिख लेते हैं जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट गिवन है सर 100 रुपए के हिसाब से गिवन है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट ऑफ 100 है सर, वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट ऑफ 100 है। तो 100 के अकॉर्डिंगली है नंबर ऑफ यूनिट कितनी चल रही है आपकी, पहले साल में तो 25,000 चल रही है, तो अगर लैक्स में लिखोगे तो 25 लाख रुपए आएगा। सेकेंड ईयर में तो ये 100 ही आ जाएगा क्योंकि लैक्स यूनिट है सीधी सीधी, और थर्ड ईयर में ये 75 लाख आ जाएगा क्योंकि आपकी नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी चल रही थी, 75,000 चल रही थी। ये तो यूनिट के अकॉर्डिंगली आ गया। नेक्स्ट जो वेरिएबल कॉस्ट है वो बैच के अकॉर्डिंगली गिवन है, तो सर पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको नंबर ऑफ बैचेस, और बैच का साइज क्या है 20, 16 और 12 का। आ जाओ नंबर ऑफ बैचेस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ यूनिट थी आपकी 25,000 फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में 1 लाख, एंड इन थर्ड ईयर इट इज 75,000, और जो बैच का साइज है वो है 20, 16 और 12, 20, 16 और 12। तो नंबर ऑफ बैचेस बन जाएंगे हमारे फर्स्ट ईयर में 1250, सेकेंड ईयर में 6250, और थर्ड ईयर में आपके नंबर ऑफ बैचेस बनेंगे 6250। 1250, 6250 एंड 6250, 1250 बैचेस, 6250 बैचेस एंड 6250 बैचेस, और आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है पर बैच वो है 1200, 1200 और 1000। 1200, 1200 और 1000 लैक्स में फिगर लिखनी है। बार बार मैं इसलिए बोलता हूं ताकि याद रहे आपको कि फिगर जो है वो हमें लैक्स में लिखनी है। 15 लाख, 75 लाख, एंड 62.5 लाख। 15 लाख, 75 लाख और 62.5 लाख। और लास्ट में आपको एक और कॉस्ट गिवन है, दैट इज कस्टमर सर्विस कॉस्ट पर यूनिट, तो ये नंबर ऑफ यूनिट्स के अकॉर्डिंगली आ जाएगी। और उससे भी पहले एक फिक्स्ड कॉस्ट और गिवन थी शायद, यस सर, 120 लाख ईच ईयर। तो 120 लाख ईच ईयर फिक्स्ड कॉस्ट तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। कस्टमर सर्विस की कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ यूनिट आपकी फर्स्ट ईयर में 25,000, सेकेंड ईयर में इट इज 1 लाख, एंड इन थर्ड ईयर इट इज 75,000, और जो कस्टमर सर्विस कॉस्ट पर यूनिट है वो है 200, 150 और 150। 200, 150 एंड 150। तो पहला तो आई थिंक 50 लाख आ गया आपका सर, यस। सेकंड तो 150 लाख आ ही गया आपका, और थर्ड जो है वो आ गया आपका 112.5 लाख। बस ये हमारे पास खर्चे गिवन थे। अगर हम इसका टोटल कर ले तो हमें यहाँ पे हमारी टोटल कॉस्ट पता लग जाएगी। कर लेते हैं, जरा टोटल कर लेते हैं। फर्स्ट ईयर का टोटल 450 प्लस 400 प्लस 43.75 प्लस 300 प्लस 90 प्लस 200 प्लस 25 प्लस 15 प्लस 120 प्लस 50।
टोटल आ गया 1693.75, 1693.75, सारी फिगर लैक्स में है। सेकेंड ईयर 50 प्लस 1500 प्लस 120 प्लस 300 प्लस 320 प्लस 150 प्लस 100 प्लस 75 प्लस 120 प्लस 150, क्या आ जाएगा 2885। और लास्ट ईयर दैट इज थर्ड ईयर का टोटल आ जाएगा आपका 1125 प्लस 90 प्लस 300 प्लस 210 प्लस 150 प्लस 75 प्लस 62.5 प्लस 120 प्लस 112.5, क्या आ जाएगा 2245। ठीक है सर, रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस कर देंगे, प्रॉफिट आ जाएगा। फर्स्ट ईयर में 1125 लाख का आपका रेवेन्यू है, जबकि कॉस्ट है ज्यादा 1693.75, तो आपका लॉस आ गया 568.75, 568.75। अब आपको आंसर मैच करना है तो ये लैक्स में फिगर है, तो सर ये अपने आप ही 5,68,75,000 आ गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आगे की कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो 4000 में से माइनस कर देना है अपने को 2885, 1115 प्रॉफिट है आपका। और थर्ड ईयर में आपका प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो गया होगा, जो कि नॉर्मली हमें हर क्वेश्चन में देखने को मिल ही रहा है, तो ये आ जाएगा 380। सर बिल्कुल सेम तरीके का ही क्वेश्चन था जो अभी अभी क्वेश्चन नंबर 3 किया या लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन नंबर 2 आपको करवाया था। इसको भी अगर किसी बच्चे को लगता है आंसर एक बार मैच करवा देता हूँ, ये तो हो ही गया था। सेकेंड ईयर में 1115 का मतलब है 11 करोड़ 15 लाख, और थर्ड ईयर में 3 करोड़ 80 लाख। आप इसका टोटल करना चाहो तो टोटल भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे टोटल करके लिखा हुआ है, तो सर कोई दिक्कत थोड़ी ना है। टोटल का मतलब क्या है, इसका टोटल ही तो करना है, तीनों सालों का, तीनों सालों का टोटल ही तो करना है। 568.75 is the negative figure, 1115 positive figure, 380 is positive figure, so 926.25, 926.25 मतलब 9 करोड़ 26 लाख 25,000। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 ऑन डिमांड ऑफ स्टूडेंट, कॉपी आप कर सकते हो।
ये वर्किंग नोट का पार्ट है, ये भी आप कॉपी कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4A की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4A जो है वो आईसीएमआई इंस्टीट्यूट ने आपकी वर्कबुक का क्वेश्चन है। इंस्टीट्यूट जो वर्कबुक रिलीज किया करते हैं उस वर्कबुक में ये क्वेश्चन देखा गया। क्वेश्चन नंबर 4A सिंपल क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है इन कंपैरिजन विद जो अभी हम कर रहे हैं। आइडियाज फर्नीचर लिमिटेड हैज डिजाइंड ए न्यू रेंज ऑफ प्रीफैब ऑफिस फर्नीचर। एक कंपनी है आइडियाज फर्नीचर लिमिटेड, वो ऑफिस के फर्नीचर जो है वो बनाती है। इट इज रेडी टू बी लॉन्च्ड इन द मार्केट विद ए सेल प्राइस ऑफ 2.50 लाख पर सेट। सर 2.5 लाख रुपए पर सेट जो फर्नीचर का सेट है, ठीक है, 2.5 लाख रुपए पर सेट का उसका प्राइस रखा है। एन एंटीसिपेटेड सेल ऑफ 1000 सेट इज एक्सपेक्टेड ओवर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर। और कंपनी का मानना है कि 3 साल की लाइफ है और 3 साल में हम 1000 सेट सेल कर लेंगे। तो 2.5 इंटू 1000, ये तो रेवेन्यू हो गया सीधा सीधा। अदर रेलिवेंट डिटेल आर एज फॉलोज। कॉस्ट ऑफ डिजाइन एंड डेवलपमेंट, प्री मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है 125 लाख रुपए। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है 1.10 लाख पर सेट। ब्रांड प्रमोशन, सर प्रमोशन इज द पार्ट ऑफ पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग 200 लाख। सेलिंग एंड मार्केटिंग पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग 5000 पर सेट। इंस्टॉलेशन के खर्चे ऑफ कोर्स ये तो बात के, ये बिकने के बाद के हैं 25,000 रुपए पर सेट। वारंटी के ऑफ कोर्स बात के हैं 8900 पर सेट। और एडमिन के खर्चे भी ऑफ कोर्स मैन्युफैक्चरिंग के तो बाद ही बुक करोगे आप। एंड यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट सिंपल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्ट एंड रिलेटेड प्रॉफिट। सर वही लाइफ साइकिल बजट, लाइफ साइकिल इनकम स्टेटमेंट, या कहूं तो लाइफ साइकिल कॉस्ट शीट बना के देनी है। बस अभी तक आप क्या कर रहे थे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर अलग अलग बना रहे थे। इस क्वेश्चन में अलग अलग का चक्कर ही नहीं है, तीनों सालों का डेटा एक ही साथ गिवन है। तो आप सिंपल अपना 2 कॉलम में कैलकुलेशन कर पाओगे, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 4A। हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 4A। हम बनाएंगे वही लाइफ साइकिल कॉस्ट शीट, लिख देता हूं। 3 नाम में से कोई भी नाम आप यूज कर सकते हो, लाइफ साइकिल कॉस्ट शीट, लाइफ साइकिल इनकम स्टेटमेंट, या फिर लाइफ साइकिल बजट। यहां पे 3 साल जरूर है, पर डेटा जो है वो सिंगल डेटा है, तो पर्टिकुलर्स और अमाउंट। सबसे पहले आप रेवेन्यू बुक करते हो, तो सर ये रहा आपका रेवेन्यू। रेवेन्यू की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन ने कहा है कि 1000 सेट्स हम सेल कर लेंगे, 2.5 लाख पर सेट होगा, और सारी फिगर जो है वो लैक्स में ही है। तो टॉप पे मेंशन कर ही देते हैं रुपीज इन लैक्स। सारी की सारी फिगर्स हम जो यहाँ पे मेंशन करेंगे वो लैक्स में करेंगे। 2.5 लाख का सेट है और 1000 सेट आप सेल कर लेंगे, तो आपकी सेल वैल्यू आ जाएगी 2500 लाख की, 2500 लैक्स की। सर ठीक है, ये रेवेन्यू आ गया, इसको मैं ए लिख देता हूं। इसके बाद हमारा टारगेट होता है कॉस्ट की कैलकुलेशन करना। कॉस्ट में हम सबसे पहले लिख दिया करते हैं प्री मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, और प्री मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में एक सिंगल एक्सपेंस हमारे पास यहां पे गिवन है इन द नेम ऑफ कॉस्ट ऑफ डिजाइन एंड डेवलपमेंट 125 लाख। कॉस्ट ऑफ डिजाइन
एंड डेवलपमेंट 125 लाख। इसके बाद कोई भी प्री मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट नहीं है, तो मैं हेडिंग लिख लेता हूं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, सर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में भी ज्यादा खर्चे नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग में भी एक सिंगल खर्चा गिवन आपका वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 1.10 लाख पर सेट। वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट ही गिवन है 1.1 लाख पर सेट है, और नंबर ऑफ सेट आपके 1000 है, तो 1100 लाख की कॉस्ट आ गई, 1100 लाख रुपए की कॉस्ट आ गई आपकी। ठीक है, और इसके बाद सर सारे के सारे जो खर्चे गिवन है वो पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग के ही हैं। सारे के सारे जो खर्चे बुक आप कर रहे हो वो सारे के सारे पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे हैं। पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे हैं, जिसमें सबसे पहले गिवन है ब्रांड प्रमोशन कॉस्ट 200 लाख का। कॉपी पेस्ट ही करना है, और जहां पर सेट है वहां पे जस्ट मल्टीप्लाई करना है। ब्रांड प्रमोशन की कॉस्ट है 200 लाख। इसके बाद सेलिंग एंड मार्केटिंग के खर्चे हैं 5000 पर सेट। सेलिंग के खर्चे हैं आपके 5000 रुपीज पर सेट, और नंबर ऑफ सेट आपके 1000 है, तो सर ये सीधा सीधा आपका 50 लाख रुपए आ गया, 50 लाख आ गया। सेलिंग के बाद आगे खर्चे गिवन है इंस्टॉलेशन के 25,000 पर सेट। इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस 25,000 रुपए पर सेट है, और नंबर ऑफ सेट्स आपको बताया 1000, तो 25,000 इंटू 1000, तो सर लैक्स में करोगे तो 250 लाख आ जाएगा, 250 लाख आ जाएगा। इसके बाद वारंटी के खर्चे 8900 पर सेट। वारंटी के खर्चे हैं, वारंटी एक्सपेंसेस 8900 पर सेट, और नंबर ऑफ सेट तो आपके 1000 है ही, तो ये आपका 89 लाख आ गया। और इसके अलावा लास्ट जो एक्सपेंस गिवन है वो है एडमिन के खर्चे 50 लाख रुपए पर एनम है, तो सर 3 साल के खर्चों की बात करें तो 150 लाख हो जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस ये है 50 लाख रुपए पर एनम, तो 3 साल के लिए आपके 150 लाख के खर्चे आ जाएंगे। कर लो जरा कॉस्ट का टोटल, 125 प्लस 1100 प्लस 200 प्लस 50 प्लस 250 प्लस 89 प्लस 150, ये आ जाएगा 1964। और प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो सर रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करना है, दैट इज ए में से आपको पी माइनस करना है, इसको मैं लिख देता हूं बी, तो ये आ जाएगा आपका 536। 536 लाख का आपका प्रॉफिट मार्जिन आ गया, 536 लाख रुपए आपका प्रॉफिट आ गया। सिंपल क्वेश्चन था। सिंपल क्या था क्वेश्चन, तो देखो सिमिलर ही था, बस इसमें क्या है हर साल का डेटा अलग अलग नहीं होने की वजह से क्वेश्चन इजी सॉल्व हो गया, कैलकुलेशन जो है थोड़ी कम थी। हेडिंग पुट कर लीजिए आंसर नंबर 4A, और इस आंसर को आप कॉपी कर लीजिए।
इसके बाद जो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 4B, ये जो क्वेश्चन है ये आपके PYQ है, दैट इज प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन है। बट ये सर सेम क्वेश्चन है जो आपको क्वेश्चन नंबर 2 करवाया, क्वेश्चन नंबर 3 करवाया, क्वेश्चन नंबर 4 करवाया। बस उसके अंदर ईयर 1 2 3 अलग अलग चल रहे थे, इसमें आपको अलग अलग नहीं करना है, इसमें आपको अलग अलग नहीं करना है। जस्ट फॉर योर कॉन्फिडेंस बिल्ड के लिए एक बार पढ़ देता हूं क्वेश्चन को। 3 लाख यूनिट्स है सर, 3 लाख ही कंसिडर करनी है, पूरी लाइफ की यूनिट है। सेलिंग प्राइस गिवन है, मल्टीप्लाई करोगे सेल वैल्यू आ जाएगी आपके पास। कॉस्ट की बात करें, प्री मैन्युफैक्चरिंग में वही 10 लाख रुपए R&D की कॉस्ट है। मैन्युफैक्चरिंग में वेरिएबल कॉस्ट गिवन है और वेरिएबल कॉस्ट पर बैच भी गिवन है, बैचेस के अकॉर्डिंगली है तो कैप्सूल पर बैच भी आपको यहाँ पे बता दिए ताकि आप नंबर ऑफ बैचेस कैलकुलेट कर सको। फिक्स्ड कॉस्ट भी दे दिया। मार्केटिंग में भी वही वेरिएबल कॉस्ट बता दी, फिक्स्ड कॉस्ट बता दी। डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएबल कॉस्ट बता दी, कैप्सूल पर बैच भी बता दिए है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट आपके पास बैचेस के अकॉर्डिंगली है। फिक्स्ड कॉस्ट भी गिवन है, कस्टमर सर्विस कॉस्ट भी गिवन है। क्वेश्चन ने कहा कैलकुलेट द बजटेड लाइफ साइकिल ऑपरेटिंग इनकम फॉर द न्यू प्रोडक्ट। पहले तो आपको नए प्रोडक्ट के लिए स्टेटमेंट ऑफ इनकम बनाना है, फिर जैसे आपने क्वेश्चन नंबर सेकंड में चेंजेस करके दोबारा से बनाया था वैसे दोबारा से बनाना है। कहते हैं सेलिंग प्राइस 5% से कम कर दो, तो जब सेकंड पॉइंट में आओगे तो इस 52 को 5% से कम कर देना है। इससे क्या होगा, यूनिट की जो सेल है वो 10% से बढ़ जाएगी, तो जो नंबर ऑफ यूनिट 3 लाख है वो बढ़ के 3,30,000 हो जाएगी। जब आपका यूनिट सेल बढ़ेगा तो आप क्या करोगे, बैच का साइज भी बढ़ा दोगे। तो जो बैच का साइज था यहाँ पे, बैच का जो साइज यहाँ पे था कितना था, कैप्सूल पर बैच 200, वो 220 हो जाएगा। और यहाँ पे जो बैच का साइज था वो लिखा हुआ है द कंपनी प्लान टू इंक्रीज मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों का बैच साइज बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे भी जो बैच का साइज था 100 वो 110 हो जाएगा। अज्यूम करो कि बाकी सारी कॉस्टिंग वगैरह सब कुछ सेम चलेगा। तो सर बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो आपको क्वेश्चन नंबर 2 3 4 ये सब करवाए हैं, 1 2 3 4 करवाए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4B जो है ये आप एज ए होमवर्क क्वेश्चन रखो। क्वेश्चन नंबर 4B जो है वो आप एज ए होमवर्क क्वेश्चन रखो। तो हमारा टॉपिक जो चल रहा है, आज की क्लास हम यहीं पे ओवर करेंगे। हमारा टॉपिक चल रहा है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, जिसमें सिंपली फिलहाल के लिए अगर मैं बात करूं तो हम बना रहे हैं अपनी लाइफ साइकिल कॉस्ट शीट, जिसको आप लाइफ साइकिल बजट भी बोल सकते हो, लाइफ साइकिल इनकम स्टेटमेंट भी बोल सकते हो। सिंपल करना क्या होता है, अपने को रेवेन्यू लेना है, कॉस्ट के 3 पार्ट करने हैं, प्री मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग। रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस करके अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करके दे रहे हैं। जो भी वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन बन सकती है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर ही रहे हैं। तो जितना भी आपको पोर्शन करवाया गया है वो आप रिवाइज करें, आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।